राहु का जो असर होता है वो आपकी जिंदगी में महादशा के टाइम पे तो दिखता ही है, लेकिन ये अंतरदशा के टाइम पे भी अपनी आपकी जिंदगियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जुपिटर की जब दशा चलती है तो जुपिटर की महादशा में लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जुपिटर की महादशा का जो एंडिंग टाइम होता है वो होता है राहु की अंतरदशा। जिंदगी के दुख दरिद्रों का शुरुआत हो जाती है और वो सैटर्न की महादशा जो ठीक जुपिटर के बाद आती है उसमें वो जाकर कल्मिनेट हो जाती है, क्योंकि सैटर्न तो वैसे ही दुखों का कारण माना जाता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, या आपकी कोई भी दशा में राहु की अंतरदशा हो या फिर राहु की ही महादशा हो और उसके बाद आपकी अगर सैटर्न की भी दशा आ रही है तो आप किस तरीके से राहु के बैड इफेक्ट से खुद को बचा सकते हैं, और ना ही सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि राहु को अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। राहु आपको हर तरीके से प्रॉब्लम देता है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वेल्थ वाइज हो, या बाकी आपका नेम और फेम, आपके रिश्ते बिगाड़ने की बात हो। ये सब कुछ राहु बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर देता है। कि राहु जो है वो रात है आपके जिंदगी की, तो इस रात को आप राहत में कैसे बदल सकते हैं? ये रात राहत में तब बदलेगी जब आप राहु के कारक तत्वों को अपनाएंगे। एकदम आउट ऑफ ट्रेडिशन, लीक से हट के काम करना राहु की टेंडेंसी होती है। तो जब आप अपने जिंदगी में कुछ नया ऐड करेंगे, क्या नया? जब आप राहु को समझने के लिए, जो ट्रेडिशन से हट के काम करने के लिए, कुछ ज्यादा अलग हट के काम करने के लिए आपको अपनी स्किल में अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो आपको जो है जुपिटर वाले जो ट्रेड्स हैं उसको अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा। और वो जुपिटर किस तरीके से? जैसे कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्किल, अपने एजुकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आप राहु को जो है एक पॉजिटिवली एक्टिव करना है। राहु जब पॉजिटिवली एक्टिव होगा और जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आप अपने जुपिटर को एक्टिव कर रहे हैं। तो जुपिटर और राहु जब एक साथ मिलेंगे तो राहु आपका फुल कंट्रोल में आ जाएगा। ऑनलाइन के जितने भी काम होते हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो आपका राहु अपने आप काबू में रहेगा। दूसरा जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो होता है मेडिटेशन करना। अगर आप मेडिटेशन कर लीजिए, कम से कम गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको ऐसे मेडिटेशन समझ नहीं आता तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिलता है और आपके ब्रेन की, आपके सब कॉन्शियस माइंड की एक ऐसी ट्रेनिंग भी हो जाती है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिवली अफर्मेट करके देखने लगते हैं और आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर से बेहतर होते चले जाती हैं। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि राहु जिस हाउस में भी बैठा होगा उस हाउस के जो भी कारक तत्व होंगे ना, उस कारक तत्व से जुड़े भ्रम आपको हमेशा पैदा होते रहेंगे। जैसे अगर किसी का राहु 4th हाउस में बैठा है तो उसको हमेशा ये भ्रम होता रहेगा कि उसको जरूर कोई उसके ऊपर जादू टोना हुआ है, या उसको कोई तो मारना चाहता है, या कोई उसका भूत प्रेत या इस तरीके की चीजें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। उसको कुछ ना कुछ ये भ्रम है। और ये भ्रम कैसे जाएगा? जब आप केतु की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करेंगे। राहु जो है ना, आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि राहु आपका खराब है या नहीं। आपकी जो पाम होती है, अगर उसकी जो लाइफ लाइन है उसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस उसको कट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि राहु आपको आपकी लाइफ में नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, क्योंकि राहु चेंज का कारण होता है। राहु के काल में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना निश्चित होता है। तो उस परिवर्तन को अच्छा परिवर्तन बनाने के लिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कीजिए। ये मत सोचिए कि ऐसा तो कभी मैंने किया ही नहीं, या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, हाउ आई कैन डू दैट। नो, यू कैन डू दैट, बिकॉज चेंज इज लाइफ, चेंज इज कॉन्स्टेंट, चेंज ही सच है। तो चेंज को स्वीकार कीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी स्किल को, अपने ज्ञान को अपग्रेड करते जाइए, तो आपका राहु आपके बस में हमेशा रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर कई बार रिपीट होता है, 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, या फिर 4 नंबर है ही नहीं, मिसिंग है, तो दोनों ही केस में राहु आपका जो है वो मैल फंक्शनिंग कर रहा है। तो आपको उस केस में सबसे पहले अपने आप को रूटीन में लाना होगा। सही, आप अपने आप को रूटीन में लेके आएंगे, राहु अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो राहु बहुत छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल काबू में आ जाता है। सबसे पहले तो जैसे ही आपके कोई भी दशा अंतरदशा चले ना, आपको किसी न किसी ऑनलाइन जो है कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए, या छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, आप फोटोग्राफी करिए। फोटोग्राफी, राहु जो है क्या, शैडो है। और जब हम फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं तो हम फोटोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? छाया चित्र कहते हैं। तो छाया ही राहु है। तो अगर आप उसके ट्रेट, उसके कारक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका राहु अपने आप काबू में रहेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करती
करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।